खिलाड़ी अपने खेल और जुनून से चैंपियन बनता है। खिलाड़ी का हुनर, उसका संघर्ष और उसका व्यक्तित्व ही उसको महानतम की श्रेणी में खड़ा करता है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर देश के महानतम खिलाड़ियों में इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक शानदार बल्लेबाज थे, बल्कि उन्होंने अपने आप को महानता के शिखर पर पहुंचाकर भी अभिमान और घमंड से खुद को कोसों दूर रखा था। अपने क्रिकेट करियर में तेंदुलकर के ऐसे मौके आए जब उनको अंपायर ने गलत आउट दिया। मैदान से लेकर पूरा देश सन्नाटे में चला जाता था, देश जैसे गुस्से से भर जाता था, लेकिन सचिन अंपायर के फैसले को स्वीकार करते हुए बगैर किसी भाव के चुपचाप सर नीचे करके पवेलियन लौट जाया करते थे। सचिन अपने करियर के आखिर तक घरेलू क्रिकेट खेलते रहे। आप सोच रहे होंगे आपको यह सब मैं क्यों बता रहा हूं। यह बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जब खिलाड़ी खेल से बड़ा खुद को समझने लगे तो खिलाड़ी बचता ही नहीं है। आखिर वो चुनौतियों से डर जाए और जो संघर्षों से मुंह फेर ले, वो कैसा खिलाड़ी। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट आखिर चुनौती से क्यों भागे। ऐसे कैसे पहलवान हैं जो ट्रायल नहीं देना चाहते। आखिर देश के लिए खेलने का मौका उसे मिले जो देश के लिए बेहतर हो। आप ट्रायल देते, उसमें अपने विपक्षी को हराते तो इससे आपका ही मान बढ़ता। आखिर डर किस बात का है। रवि दहिया से ही सीखिए असल चैंपियन होते कैसे हैं। एशियन गेम्स की रेसलिंग के ट्रायल्स के पिछले ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान रवि दहिया को महाराष्ट्र के आतिश तोड़कर ने 20-8 से हरा दिया। अब आतिश 57 वर्ग किलोग्राम के लिए एशियन गेम्स में खेलने के लिए जाएंगे। इस मामले में लोग रवि दहिया की बहुत तारीफ कर रहे हैं और उनका सम्मान भी बहुत बढ़ गया है। वह भी चाहते तो बजरंग पूनिया या विनेश फोगाट की तरह बिना ट्रायल्स के ही एशियन गेम्स में जाने की जिद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ट्रायल देना बेहतर समझा और अब उन्हें हराने वाला पहलवान ही आगे जाएगा। अगर मेडल की बात की जाए तो रवि दहिया को ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला था, वहीं बजरंग को ब्रॉन्ज। विनेश फोगाट तो ओलंपिक में कहीं ठहरी भी नहीं थी। विनेश फोगाट बोलने में बड़ी चैंपियन है। ऐसे में सिल्वर वाले का ट्रायल में जाना और ब्रॉन्ज वाले का सीधे एशियन गेम्स में जाना दोनों पहलवानों के संस्कार और चरित्र के फर्क को बताता है। रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर जीता था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज, पिछली 3 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड, पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था। रवि दहिया का अभी घुटने का इलाज भी हुआ है, वो इंजर्ड भी हैं, फिर भी उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया, फिर भी वह ट्रायल देने आए। यह होता है असली पहलवान, ऐसे बनते हैं महान खिलाड़ी। बात बात पर जाति का झंडा उठाने वाले ये जान लें कि रवि दहिया भी एक जाट है और ऐसे पहलवान का हमेशा सम्मान रहेगा। हाल में ही विनेश फोगाट बगैर ट्रायल के वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज पहुंच गई, लेकिन अपने बाउट से पहले ही उन्होंने बीमारी का बहाना बना दिया और खेल से बाहर हो गई। अब क्योंकि कुछ पहलवानों को लगने लगा है कि वो सीधे अंतर्राष्ट्रीय गेम्स में खेलना उनका हक है, उनका विशेषाधिकार है, बिना ट्रायल के ही उन्हें सब जगह जाना चाहिए। ऐसे में जो नई पीढ़ी के पहलवान हैं उनके लिए ये भविष्य में अंधकार जैसा है। ऐसा ही एक पहलवान है अंतिम पंघाल। उन्होंने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। विनेश के साथ कॉमनवेल्थ के पहले ट्रायल में उन्होंने 3-3 से बराबर रही। अब उन्हें आगे नहीं भेजा जा रहा क्योंकि विनेश 53 किलो वर्ग में खुद चली गई हैं बिना ट्रायल के। अब अंतिम रेसलिंग छोड़ने का मन बना रही हैं। विशाल कालीरमन और सुजीत पहलवान जैसे रेसलर्स भी हैं जो सालों से तपस्या में जुटे हैं, लेकिन 65 किलो वर्ग में बजरंग सीधे एशियन गेम्स के लिए चले गए हैं बगैर ट्रायल्स के। आखिर धरने और कथित आंदोलन पर बैठे पहलवानों का खेल बेहतर होगा या मैट पर लगातार पसीना बहाने वाले खिलाड़ियों का। अपने जूनियर पहलवानों से हारने के खौफ से बजरंग और विनेश ने अपने हुनर के बदले अपने रुतबे का इस्तेमाल किया और चूंकि बड़ा नाम है इसलिए सीधे एशियन गेम्स के लिए चले गए। अगर ऐसे ही बड़े नामों को सब तय करना है तो देश की रेसलिंग का भविष्य क्या है ये सोचना होगा। दूसरी तरफ रवि दहिया जैसे असल चैंपियन भी हैं जो खेल की असल भावना और चयन प्रक्रिया का सम्मान करते हुए अपने जूनियर से फाइट करते हैं ताकि दुनिया के मंच पर वो जाए जो देश के लिए मेडल ला सके। खिलाड़ी कभी अपनी अकड़ से महान नहीं बनते, उनको महान बनाता है उनका खेल और उनका जुझारूपन। देश के जूनियर पहलवान न्यायालय तक चले गए थे लेकिन वहां से भी उनको निराशा हाथ लगी। आपको क्या लगता है खिलाड़ी कैसे होने चाहिए? साथ ही बजरंग और विनेश को आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।